अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा आईसीसी वर्ल्ड T20 स्पेशल शो है। सुपर 8 फर्स्ट बिग मैच, बट विल वी सी अ मैच टुडे और नॉट? इसका जो फैसला है ये मदर नेचर करेगी, क्योंकि कोलंबो में इस वक्त बारिश हो रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम जो है वेट करी है फॉर सम एक्शन। व्हाट डू वी नो? जो थोड़ी अपडेट्स हैं वो हम आपको जरूर देते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने आज के मैच में, इस क्रूशल मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑफ कोर्स विल आस्क आवर एक्सपर्ट्स, जिस तरह हमारे पिच रिपोर्ट भी बताया, इट्स अ टैकी surface and in conditions like this why would you want to bat first, and अगर अच्छी डिसीजन है तो फिर क्यों है, ये हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। चेंजेस, ख्वाजा नाफे विल नॉट बी प्लेइंग आज का मैच, उनकी जगह आ गए हैं फखर जमान। वाई इज इट बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन और नॉट, उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो मेड सम ब्रेव चेंजेस, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा आगे जाके आपको अपडेट करेंगे। अभी तक हमारे पास यही आ रही है कि रेन जो है वो 40 मिनट से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है एंड अब पडल्स भी हो गए कवर पे। मगर ये कि यू नो पूरा कंटायर ग्राउंड, आपको पता है श्रीलंका में बड़ी अच्छी ज़बरदस्त तरीके से पानी भी सुखाया जाता है, बहुत अच्छे उनके इंतजाम हैं, बट अभी इस वक्त इंटायर जो ग्राउंड है वो कवर्ड है। सो विल गिव यू एन अपडेट। कब अगर हम देखेंगे तो विल प्रॉब्ली सी अ वेरी वेरी शॉर्ट मैच। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ मैं इनको। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बट, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर फैजाल खानी, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, टेस्ट क्रिकेटर एम शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, आई थिंक सबसे पहले हम लोग टॉस की बात कर लेते हैं, पिच की बात कर लेते हैं, एंड दैट चेंज जिस पे थोड़ी बहस और चर्चा अभी तक चल रहा है। देखिए, पिच तो देखी नहीं हमने, और एक पता है कि वहाँ पे कैसी पिच होती है। प्लेइंग 11 में थोड़ा सा अगर फखर को खिलाना ही था तो पिछला मैच क्यों नहीं खिलाया? चले ठीक है, खिला दिया, तो फिर बाबर नहीं बनते थे इस मैच में। और ये आपको अंदेशा था कि बारिश होगी और टॉस हो गया था ना, गलती हो जाती है कि आपने देखा यार शायद बारिश ना हो तो हम पहले बैटिंग कर लेंगे, हिस्ट्री यहाँ पे ये बताती है। लेकिन अब बारिश हो गई है, उसमें टीम प्लेइंग 11 का थोड़ा मसला आ जाएगा हमारा, और बाबर आजम का मसला नजर आ रहा है। तो शायद माइक हैसन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आप अपने एक बैट्समैन को बता रहे हो कि वो इस आईसीसी का रिकॉर्ड ये है, या तो आप डेलिबरेटली उसको खिलाए जा रहे हो, या तो आपकी मंशा नहीं थी उसको टीम में लेके आने की, नहीं थी तो वहीं पे इनकार कर देते। वो 4 नंबर में शुरू से वर्ल्ड कप से कह रहा हूँ, 4 नंबर पे उसका कतई बनता ही नहीं, और शॉर्टर फॉर्मेट में शॉर्टर मैच और छोटा हो गया मैच, तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती की है माइक हैसन ने या टीम मैनेजमेंट में, जिसने भी। लेकिन होप के पाकिस्तान मैच खेले, बहुत इंपॉर्टेंट मैच इसलिए है कि न्यूजीलैंड बहुत डिपेंड करता है इस मैच के ऊपर। अगर यहाँ पे 1 पॉइंट लेता है या 0 पॉइंट लेता है तो पूरा ग्रुप सिर्फ हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान को ना देखे। इसमें जितनी भी टीम है वो 2-2 मैचेस जीतने की सलाहियत रखती है, नेट रन रेट के ऊपर भी जा सकता है। ये एक मैच अगर एक पॉइंट पे चला जाएगा उसमें शायद हमें कहीं फायदा हो और हमें नुकसान भी 1 पॉइंट का हो सकता है। एंड इससे पहले मैं आगे बात करूँ फैजान, आई मीन रेन कैन कट कवर्स, यू नो कवर शॉट, ओवर शॉट, मगर फिर डीएलएस विल कम इनटू प्ले एंड एवरीथिंग। जो हमने ग्रुप मैचेस में देखा था, आई थिंक 1 आवर मोर एंड देन योर ओवर्स यू स्टार्ट गेटिंग ओवर्स कम होते जाएंगे, कटते जाएंगे। कट ऑफ टाइम होगा। अब यहाँ पे जो है 8:10 जो लोकल टाइम है श्रीलंका का, उसके मुताबिक उसके बाद ओवर कट होना शुरू होंगे, यानी पाकिस्तान में 7:40 अगले तकरीबन आधे घंटे में अगर मैच स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर ओवर्स कट होना शुरू होंगे। और 10:16 लोकल टाइम अगर कट ऑफ टाइम है वहां पे, यानी उसका मतलब है कि 10:16 लोकल टाइम तक, यानी 9:45 बजे पाकिस्तान टाइम अराउंड वही टाइम तक अगर मैच शुरू हुआ तो 5 ओवर का मैच हो सकेगा। वरना अगर उस वक्त तक अगर मैच शुरू नहीं हुआ तो फिर 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। बट जिस तरह राशिद भाई बात करते हैं, ये पाकिस्तान के हक में भी हो सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी जा सकता है 1-1 पॉइंट अगर यहाँ पर हुआ तो। बट प्रेमादासा की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो वहाँ का ग्राउंड बारिश रुकने के फौरी बाद बहुत जल्द कम वक्त में प्ले के काबिल हो जाता है। वो वहाँ की कंडीशंस ऐसी है, ग्राउंड का ऐसा, वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बिल्कुल अच्छे अंदाज में प्रिपेयर हो सकता है मैच खेलने के लिए। अनप्रिपेयर तो न्यूजीलैंड भी है, और अब न्यूजीलैंड के बारे में जब बात करें तो उनकी भी प्लेइंग 11 बात कर लेते। एक्स्ट्रा स्पिनर डिसीजन उन्होंने लिया है, आई मीन सीधा साधा उन्होंने सिग्नल दिया दैट वी आर रेडी फॉर अ स्पिन बैटल। ईच सऊदी इनसाइड हो गया, एक्स्ट्रा स्पिनर ने ऐड कर लिया, मतलब उनका प्लान बेसिकली क्लियर है। अहमद पाकिस्तान के मिडिल ओवर्स को बेसिकली दे नो एग्जैक्टली वेयर टू चोक देम, रन फ्लो स्लो करना, बट आई डोंट नो इफ विल गेट टू सी अ मैच टुडे, बट इट इज व्हाट इट इज। हम लोग पहले बैटिंग ही कर रहे हैं इन कंडीशंस में।
बारिश का तो पता था यार, जब बारिश होती है तो पूरी दुनिया को पता है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्कोर ऑन द बोर्ड, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप चेस करें। तो आप पहले जो है अगर बैटिंग करने जा रहे हैं बारिश की कंडीशन में, तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है, यकीन जाने मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैच शुरू होने के बाद बारिश नहीं हुई है, मैच शुरू होने से पहले बारिश हो गई है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ स्कोर बोर्ड जिसपे स्कोर लगाओ, फिर उसके हिसाब से आप उसको अपना प्लान कर सकते हैं चेस में। तो क्लियरली अगर ये बारिश की वजह से जो ओवर्स हैं वो कटते हैं, तो इसका फायदा तो न्यूजीलैंड को होने वाला है। हारे जीते न्यूजीलैंड, इट डजंट मैटर, लेकिन इस चीज का एडवांटेज जो है वो न्यूजीलैंड उठाएगा। फिर आप देखें कि यार आपने फकर को बुला लिया है, फकर को, ख्वाजा नाफे को आपने एक मैच के बाद जो 5वें नंबर पे खिलाया, इतना पोटेंशियल वाला प्लेयर है, उसको निकाल दिया है। आपको पता है कि वो खड़े खड़े स्पिनरों को छिक्के मार सकता है, आपको पता है कि वो इंपैक्टफुल इनिंग खेल सकता है, आपको पता है वो 25 से 30 रन इस तरह के मिडल के अंदर कर सकता है जो टीम के काम आ सकते हैं। आपने उसको निकाल दिया है, आपने बाबर आजम को नहीं निकाला है, आपने उसी चौथे नंबर के ऊपर लाके, यार हम नहीं चाहते हैं कि बाबर आजम के स्टैट्स आपको बार बार दिखाएं। आपने ऊपर वाले स्टैट्स देख लिए उनके, आपने तीसरे वाले देख लिए, चौथे वाले तो देखने को भी दिल नहीं करता है। उसके बाद जो कोच है वो आके खुद बोल रहे हैं कि ऊपर वाले नंबरों पे उनका स्ट्राइक रेट लेस देन इवन 100 है। फिर ऐसी कौन सी वजह, कोई और बैट्समैन नहीं है जो इससे बेहतर चौथे नंबर पे खेल सकता था? हसन नवाज नहीं खेल सकता था, आमिर नहीं खेल सकता था, हसन नवाज, मुझे ये बताए ना कि चौथे नंबर तक यही रह गया था। और फखर अगर अब खेलेगा तो फखर को आप 5वें 6वें पे खिलाएंगे। अगर फखर 5वें पे गया तो उस्मान कहाँ जाएगा? उस्मान आएगा तो फहीम अशरफ कहाँ जाएगा? फिर शदाब को आप किधर लेके जाएंगे? क्या कर रहे हैं यार? आपको बोला भी था, काफी खिचड़ी बन गई। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही राशिद भाई, एक तरफ हसन कहते हैं कि पावर प्ले में बाबर का स्ट्राइक रेट 100 से कम है, और फिर कहते हैं कि 10वें 12वें ओवर में बाबर को भेजने का कोई फायदा नहीं है। फिर कब बाबर को भेजेंगे और फिर क्यों रख रहे हैं बाबर को? ये चीज जो हसन ने कल बात की समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ ना राशिद भाई, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैं कोई बात फिनिश करने की तरह आपको कहा था कि आप प्रॉपर बैट्समैन बॉलर्स के पास जाए, आप नसीम शाह को रखते, आप नाफे को रखते, आप फखर जमान को रखते, आप अबरार को लेके आते। आपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए फिर से वही प्लेइंग 11, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, देखे हार जीत डजंट रियली मैटर, आपने प्लेइंग 11 तो अच्छी उतारनी है। आप सिर्फ इसलिए कि यार जो भी कट्टी कट्टा है बाबर आजम का सोशल मीडिया पे वो निकल जाए, आप हेट्रेड और बैशिंग से बचने के लिए या इसको डाई डाउन करने के लिए आप पूरे का पूरा वर्ल्ड कप दांव पे लगा रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन। आप वर्ल्ड कप में इस तरह नहीं करते हैं। हाँ कोई बायलैटरल हो, कोई इधर उधर की सीरीज हो, आप ये चीजें करते समझ आते हैं किसको? अब फॉर एग्जांपल अगर हम इतनी देर से पाकिस्तान के लिए सच्चाइयां बता रहे हैं और हम हेट्रेड भी ले रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? और फिर आप अगर सेंसिबल खेल रहे हैं और अगर आप पाकिस्तान को दांव पे लगा रहे हैं, सिर्फ आप हेट्रेड से बच जाएं, तो फिर होगा ये कि ये लोग हम उस पर तनकीद करेंगे, लोग हमारी तरफ आएंगे और हम क्रिकेट बोर्ड की तरफ जाएंगे। अब यही फाइनल रास्ता है हमारा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स लुक एट सम नंबर्स। अच्छा, रिमेंबर कि नंबर्स ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑल द मैचेस हैड बीन प्लेड, बट आज सिचुएशन डिफरेंट है बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग, सो दीज नंबर्स टेल अ डिफरेंट स्टोरी और इन नॉट कंडीशंस लाइक दिस। बट आपको सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं बैटिंग फर्स्ट एडवांटेज एट प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। ये कुछ हमने ग्राफिक्स आपके लिए रेडी किए थे, जस्ट फ्यू नंबर्स टू लुक एट एंड व्हाट हैज हैड हैपेंड। मतलब सबसे पहले हम लोग इनका जो प्रेमदासा का जो रन रेट का पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। ऑन योर स्क्रीन विल जस्ट शो यू ओवरऑल स्कोरिंग। बैटिंग फर्स्ट में हमने देखा यहाँ ओवरऑल स्कोरिंग बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा होते हैं, सो रफली अबाउट 8.68 रन रेट होता है, और बैटिंग सेकंड में स्कोरिंग ड्रॉप होती है अराउंड 7.47। सो पावर प्ले का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब टीम पहले बैटिंग करती है तो पावर प्ले में रन रेट 9.13 होता है, लेकिन चेज में वो 7.2 पे गिर जाता है। मतलब स्कोर पर प्रेशर यहाँ रियल होता है एंड चेज में टीम थोड़ी कॉशियस हो जाती है, एंड देन मिडिल ओवर्स में चेज करते हुए रन रेट स्लाइटली इंप्रूव होता है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि आरपीएस फेवर्स setting a target. Different situation today, but Amir, why in power play में ये chase क्यों यहाँ इतनी slow क्या हो जाती है? Because of the pitch, the pressure या spin threat? स्पिन का भी होता है, विकेट यहाँ पे जैसे जैसे खेलते जाएं तो बेहतर नहीं होता बल्कि स्लो हो जाता है और बॉल जब वो टर्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस कंडीशंस, आज की कंडीशंस कुछ और है। अगर आप देखेंगे तो बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, और अगर कम ओवर्स के मैचेस हो गए
अगर आप कह रहे हो कि 10 से 12 ओवर हो गए तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि मैं T10 पिछले 5-6 साल से खेल रहा हूं अबू धाबी में। जहां T10 की गेम आती है वहां पे कप्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, क्योंकि 10 ओवर में जब आपकी विकेटें आपके हाथ में होती हैं, चाहे 100 है 120 है, बॉल जो है वो नया रहता है, उस तरह टर्न नहीं होता, तो चेज करना आसान हो जाता है। तो आज सिचुएशन डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आज उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, ना कि बैटिंग करनी चाहिए थी। हाँ, अगर पूरा मैच होता ठीक है आमिर, विल जस्ट गेट इन टच विद यू अगेन। ठीक है एंड सिक्को 12 ओवर का गेम का मतलब वो सिंपल है, स्ट्रैटेजी कंप्रेस हो गई, मिस्टेक्स आपकी मैग्नीफाई हो जाती हैं, यू कांट गेट अवे विद इट, यू हैव टू बी एंड जस्ट बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। सो आई वांट टू नो कि पाकिस्तान इस अब क्या, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, टॉस तो यू नो वी वन द टॉस, वी आर बैटिंग फर्स्ट, अब कुछ नहीं, अब आपने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी क्या करनी है, मुझे पावर प्ले का रोल डबल हो जाता है। हाँ, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, क्या ये जो बादल थे क्या अचानक आ गए 2 मिनट के अंदर? क्या पहले इनको आइडिया नहीं था? मुझे सुबह ही किसी ने मैसेज कर दिया था, हमारे कुछ फैंस हैं वो भेजते रहते हैं कि जी बारिश के इम्कानात हैं, सबको सब कुछ पता था, फिर भी आपने ये फैसला किया जबकि फ़ौरन ही बारिश शुरू हो गई है, फिर उस पर बाबर को खिला लेना। भाई मेरी कोई बाबर से दुश्मनी नहीं है, मगर ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई मतलब गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि एक बंदा खेल रहा है तो खेलना, वो गेंद खरीद के ला। हमारे यहाँ होता था पुराने ज़माने में कि यार इसका बल्ला है, ये ओपन करेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बैटिंग वही करेगा। तो ये वाला टाइम गुजर चुका है। इसमें जो है हमें सिर्फ उस हिसाब से क्रिकेट खेलनी है कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अब मुझे बताएं कि 12 ओवर का मैच हो गया, कि आप उसको भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, आप उसको वहीं बिठा के रखेंगे, वो दिखाते रहेंगे उसे और ख़त्म हो जाएगा। आप देखिएगा कभी भी नहीं भेजेंगे उसको। तो ये फैसले तो उनको करने चाहिए। या तो मुझे लगता है कोई स्पॉन्सरशिप हुई है कि जी आपने बाबर को हर हाल में खिलाना है। ओके, राशिद भाई हमारे साथ है, तो राशिद भाई इस पिच पे आई मीन रेन अफेक्टेड गेम से व्हाट्स अ सेफ स्कोर? आई मीन पाकिस्तान एग्रेसिवली भी खेले, सो व्हाट कुड बी अ गुड स्कोर फॉर पाकिस्तान? बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्पिनर ज्यादा खेल रहे हैं, शायद डिफेंड करना इतना आसान नहीं होगा, करने को कर सकते हैं। पेसर, एक और पेसर होना चाहिए था इसमें आपके पास, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े हिट लगती है। अगर आप स्पिनर का अगर न्यू बॉल ब्रेक नहीं हो रही तो हिट लगती है। पावर प्ले 2 ओवर का हो, 3 ओवर 4 ओवर का जितना भी हो, और न्यूजीलैंड पावरफुल प्लेयर है, वो सिर्फ मतलब टुल्ले नहीं मारते, वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी रन कर सकते हैं। शायद हमारी बॉलिंग यहाँ पे 6 बॉलर भी कम पड़ जाए, लगता है सही है, लेकिन अगर ब्रेक हुई तो फिर यही चीज आपके लिए वेपन बन जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, एक बॉल भी नहीं हुई, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पिच का बिहेवियर कैसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे मैच में फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ती है आपको, यॉर्कर है, वेरिएशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं। स्पिनर तो वह खड़े में प्रेडिक्ट करना है, नवाज करेगा या साइंस करेगा, दोनों एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट ले सकते हैं, लेकिन एक ओवर में ये दोनों 4 छक्के भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हम कर नहीं सकते। छोटे मैच में मेरे ख्याल से जल्दी किए इन्होंने। बाकी बहुत तजर्बाकार है हमारा हेड कोच जो है, कहाँ कोचिंग की हुई है। प्लेइंग 11 पे हम लोग काफी अरसे से, काफी दिनों से बातें कर रहे हैं, वो अभी टॉस के ऊपर गलतियां कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ जो गलतियां की है, जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर सकते, या तो कैलिबर ही इतना है, कैलिबर ही इतना है कि हम इसके ऊपर बातें करते रहें। अब ये देखना है कि बाबर का बार इसलिए कर रहे हैं कि वो हार में खिला रहा है इसको, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि उसने टीम पे 4 महीने पहले ड्रॉप कर दिया था, 6 महीने पहले। उसके वर्ल्ड कप का प्लान ही नहीं थी, प्लान ही नहीं था ना, वो अंदर आ गया। और हमारे फोर्सेज होती हैं जो काम करती है, फोर्सेज का मतलब है कि ताकतें होती हैं ऐसी जो जरूरत समझती है टीम में होना चाहिए, बोर्ड और आउटसाइड द बोर्ड भी करा देते। अब उसने बोला लाए हो तो मैं खिलाऊंगा इसको, इस नंबर पे खिलाऊंगा, तो ये रंजिश लग रही है कुछ। Okay, absolutely. We'll wait for controversies after the match. How about that? Let's hope for a match. But 12 overs, Faizan, means less time for spinners to build pressure. बिल्कुल कम होगा. I mean, interesting होगा ये short game. I mean, New Zealand भी extra spinner लिया. I mean, वो भी decisions, I'm sure they think a little risky. But जितनी देर ये lose होते जाएंगे overs, जितना भी तो थोड़ा सा भी कोई advantage था पाकिस्तान के पास, वो सब कम होता जाएगा. देखिए, पाकिस्तान ने सबसे पहले तो टॉस जीतने के बाद जो डिसीजन लिया, उसने ही अपना एडवांटेज न्यूजीलैंड को थोड़ा सा हैंड
फेवर करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा आसान है कि अगर बाद में भी बारिश के दोबारा होती है, अगर मैच, ये भी तो आप रूल आउट नहीं कर सकते ना कि मैच स्टार्ट और उसके बाद भी बीच में इंटरप्शन ना हो, तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी। तो आपको तो इसमें चेस के लिए ही जाना चाहिए था। या तो न्यूजीलैंड स्टार्ट विद सर्टेन एडवांटेज, और एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 सालों में एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा खेला और सिमिलर कंडीशंस में खेला है। तो दोनों टीमों को एक दूसरे का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है, ये बहुत पता है कि कहाँ पे कौन सी टीम को पकड़ सकते हैं, कहाँ पे कौन सी टीम कमज़ोर पड़ सकती है। तो न्यूजीलैंड को आप इतना ये कह के आप आराम से पकड़ लेंगे इस कंडीशन में, या श्रीलंकन कंडीशन में आप इसका फ़ायदा उठा लेंगे, इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरह राशिद भाई बात करते हैं, न्यूजीलैंड के जो बैटर्स हैं वो सोच समझ के शॉट्स खेलते हैं, क्लीन हिट्स मारते हैं। हमारी तरह वो जो हम कहते हैं ना कि अंधाधुन लपाड़ने वाले उनके प्लेयर्स नहीं है, तो हमको बड़ा मोहतात होकर यहाँ पे खेलना होगा। और एक आपने अच्छा 12 ओवर्स में रेपुटेशन इज इररिलेवेंट, इट्स जस्ट अबाउट कौन सा बैटर अभी पाकिस्तान ये सोचेगा इमीडिएट इंपैक्ट डालेगा, राइट? सो इस पर हम लोग थोड़ा सा आगे जाके सबसे पूछेंगे कि कौन सा प्लेयर है जो शॉर्ट फॉर्मेट के केओस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आई मीन आई नो फखर कुड बी वन ऑफ देम, बट आप लोग इसको समझते हैं, विल आस्क यू। बट बिफोर दैट थोड़ी बॉलिंग स्प्लिट पे नजर डाले थे। वी हैव अनदर ग्राफिक्स फॉर यू, यू नो स्पिन रूल्स कोलंबो, यू नो दैट्स बीन हैपनिंग। तो ये हम लोग को दिखा लेते हैं कि बॉलिंग स्प्लिट बिल्कुल क्लियर है, स्पिन ने डोमिनेट किया है आरपीएस। आई मीन यहाँ 37 विकेट्स लिए हैं वर्सेस पेसर्स व्हिच इज 31। इकोनॉमी भी स्पिन की बेटर है 7.63 वर्सेस पेस व्हिच वाज 8.59। और ओवर शेयर देखें तो स्प्लिट बॉल्स में स्पिन बॉल्स 63.8% ऑफ द ओवर्स, मतलब कैप्टन्स यहाँ स्पिन पे ट्रस्ट करते हैं। सिंपल मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स, ये ग्राउंड हिट द डेक कैन ग्रिप वाला है, स्पिनर्स कैन कंट्रोल द टेम्पो। सो हम लोग जरूर पूछेंगे न्यूजीलैंड को स्पिन के काउंटर क्या होगा, यू नो विल आस्क दैट एज वेल। सैंटनर वर्सेस पाकिस्तान राइट हैंड जो हमारी हैवी लाइनअप है, एडवांटेज किसका होगा ये आगे बात करेंगे। बट आमिर टेल मी व्हिच हैज दैट केओस एंड हु हैज दैट फायर फॉर अ शॉर्टर फॉर्मेट हमारी टीम में? फिर हम न्यूजीलैंड की भी बात करेंगे। फखर जमान और फरहान साहिबजादा, ये दोनों हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप इन फखर का स्पेशली रिकॉर्ड देखें अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो आपको बेहतर नजर आएगा इन सब प्लेयर जो हमारी प्लेइंग 11 है आज की। तो फखर एक ऐसा है और उनके स्पिनर्स को ये डोमिनेट करता है। इवन आप सेंटनर को देखें, दुनिया का बेस्ट स्पिनर है, उसको चार्ज लिया है। और फरहान जिस फॉर्म में आ रहे हैं और जिस तरह वो शॉट्स मार रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर इन दोनों के आज बल्ले चल गए तो। अंसिको वो फॉर यू, फिर अहमद से भी पूछेंगे। नहीं देखा वही मेरे ख्याल से साइम भी अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, भाई जाओ जिस तरह खेलते हो, नो लुक शॉट पर्दे वाला शॉट मारो, जो करना है भाई कब तक छोड़ना है खुला? ओ भाई जब तक छोड़ना है खुला, वो माइक हैसन जब तक है इज द फेवरेट। सिचुएशन भी तो बोलते हैं ना। वैसे जिस तरह 2023 में हमारा जो मैच था ऑल्दो वनडे वर्ल्ड कप, वही बारिश से मुतासिर हुआ था, न्यूजीलैंड का मैच ही था, उसमें फिर फखर ने वन हैंडेडली जो पूरा गेम, सिंगल हैंडेडली जो पूरा गेम पलटा था। तो फखर ऑफ कोर्स जिस तरह आमिर कह रहे थे वो की रोल हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल, और काफी सालों से अब कह रहे हैं, यू नो एक वर्ड है हमारा सबका फेवरेट बन गया, उसका नाम है एंकर रोल। सो बेसिकली देयर इज नो एंकर रोल, डिसअपीयर हो जाता है। मैं जस्ट जोकिंग है, जस्ट ऑन अ फन। नहीं देखो जैसे फरहान है ना फातिमा, बात ये है कि छोटे मैच के अंदर आपके पास आप किस लिए यार, बारिश भी हो रही है, आप बाबर को लेके, एक तो या तो बाबर साथ बॉलिंग करता होता ना तो समझ आती है कि ठीक है यार बाबर को यहाँ नहीं तो वहां यूटिलाइज कर लेंगे। कुछ भी नहीं करता है, 12 ओवरों के बाद आप वैसे उसको 10 ओवरों के बाद भेजते नहीं है। ये मैच ही मुझे लग रहा है 10-12 ओवरों का होना है, तो फिर आप तो एक हैंडीकैप के साथ जा रहे हैं यार, आप तो हैंडीकैप दे रहे हैं न्यूजीलैंड को आते साथ ही। भाईजान फिर वही बातें हैं, फिर हम बात करेंगे यहाँ पाकिस्तान को ऊपर रखने की। बैटर्स का पता है ना एमा, जो आपको लगता है इंपैक्टफुल इन दिस शॉट को? इसको फील्डिंग के लिए रखा है। It's good, it's good field. Don't say that. He's a good fielder. आपकी करंट फॉर्म देखते हुए ना लोगों की, एक तो साहिबजादा फरहान है, हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह उसकी एक तगड़ी इनिंग लग जाए, वो 35 से 40 बॉल खेल जाए। अगर वो 35 से 40 बॉल खेलेगा वो अपना 65, 70, 75 स्कोर करेगा, जो कि छोटा मैच अगर होता है तो उसके अंदर बड़ा वैल्यूबल। और फिर फखर जमान ऑब्वियसली ही कैन हिट द बॉल हार्ड, ही कैन अटैक तो वो करेंगे, लेकिन खेल नहीं रहे हैं, पीछे फॉर्म है नहीं, फिटनेस के मसाइल रहे हैं, बड़ा प्रेशर वाला मैच होगा उनके ऊपर भी, फिर पता नहीं किस नंबर पे वो आते हैं, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है एक प्लेयर के अंदर, जो होनी चाहिए थी, जो कोचिंग स्टाफ ने देनी थी वो प्लेयर्स के पास अभी मौजूद नहीं है, तो उनको खुद भी नहीं शायद। फिर साइम अयूब के लिए पता नहीं कि कितना वो है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच बहुत है।
या हर गुजरती हुई इनिंग साइम अयूब के लिए इस टाइम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट तर होती जा रही है, क्योंकि अब वो एक सीनियर प्लेयर की हैसियत से टीम के अंदर खेलते हैं, जो कि बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग में लगातार नाकाम हो रहे हैं, उनको परफॉर्मेंस करनी। फिर फहीम अशरफ नीचे से, फहीम अशरफ को अगर छोटा मैच होता है तो यूटिलाइज करना चाहिए, ऊपर लाजमी करना चाहिए। फहीम अशरफ को अगर आपने कहीं छुपा के रखा हुआ, पता नहीं, अगले वर्ल्ड कप के लिए निकालें उसको, लेके आए उसको, ऊपर कराएं। फिर देखें, अबरार कुड हैव बीन अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर इन दिस शॉर्ट फॉर्मेट। अगर छोटा मैच होता तो सोचें 3 ओवर आपके उस्मान कर रहा होता, 3 ओवर आपके अबरार कर रहा होता और 2-3 ओवर आप इधर उधर से करा देते, तो आपकी टीम जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के। लेकिन अभी सिर्फ आपके पास उस्मान है, और जैसे ही साइम पे प्रेशर पड़ता है, साइम अपने पैरों पे बॉल मारते हैं, बुरे बॉल करते हैं, अबरार आपके पास नहीं है। और इंडिया के मैच में आमिर और राशिद भाई दोनों कह रहे थे कि शादाब को खेलना चाहिए। मैंने बोला था कि शादाब को जब एक दफा पढ़ने पे आएगी लेग स्पिनर को, तो वो अपने आप का बचाव नहीं कर पाएगा। इसी तरह छोटे मैच के अंदर अगर अर्ली ऑन उसने विकेट ले ली तो ले ली, अगर उसको मार पड़ने पे आएगी तो शादाब खान फिर बच नहीं पाएंगे, फिर उनको 1 ओवर के बाद आपको हटा देना पड़ेगा। राशिद भाई से हमने जरूर ये सवाल पूछा है जो आप सबसे पूछे about these batters who will have this impact, and of course न्यूजीलैंड की तरफ से भी कौन से ऐसे बैटर्स है एंड ओवर्स को कैसे करेंगे हमारे पाकिस्तानी कैप्टन। ऑल ऑफ दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डू वी हैव गुड न्यूज़? नहीं, हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है अभी। इस वक्त कोलंबो से जो आईसीसी वर्ल्ड T20 में फर्स्ट सुपर 8 मैच पाकिस्तान और वर्सेस न्यूजीलैंड अभी शुरू होने वाला था, बट नहीं हो पा रहा, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ रेन। बारिश ने पूरा मैच उस मैच को होल्ड पे डाल दिया। एंटायर ग्राउंड जो है वो कवर से बिछा हुआ है और स्टार्ट ऑफिशियली डिले हो चुका है। देखिए, जैसे हम आपको पहले बताया, कोलंबो का ड्रेनेज सिस्टम इज़ रियली गुड, लेकिन ड्रिजल परसिस्टेंट है, इसके स्टार्ट जो होता है ना मैच की, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सो हम लोग को शायद बहुत लंबी वेट करनी पड़ी। सोहेल इमरान कोलंबो में, हम सब थोड़ी देर में कॉल करके क्विक अपडेट भी ले लेते हैं। सो ये कुछ विजुअल्स आपके पास है फ्रॉम कोलंबो, और आप ये देख रहे हैं कि रेन जो है वो सेटल हो गई है। एंटायर ग्राउंड कवर में एंटायर ग्राउंड जो है वो अंडर कवर्स है। सो लेट्स सी उनने के ड्रिजल जो है, ये जो बूंदाबांदी है, ये जो परसिस्टेंटली चल रही थी, इससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है वापस मैच रीस्टार्ट करने में। सो लेट्स सी ये डिले हमें कहाँ तक लेकर जाती है, एंड हमें कट ऑफ टाइम और ओवर्स रिडक्शन के बारे में थोड़ी सी अपडेट है। बट राशिद भाई, आई थिंक जब रेन डिले सिर्फ डिले नहीं करता है मैच का शेप चेंज हो जाता है, स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाती है, बहुत कुछ आपके अगेंस्ट चले जाना शुरू हो जाती है। सो थोड़ा मज़ा भी ख़राब हो गया, बट आई होप कि हमें कुछ देखने को मिल जाए आज। सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है बाहर, कितनी बारिश हो गई है, कितनी बारिश बाद तक होगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना प्लेइंग 11 पे ना डिसीजन टॉस का उनको। खैर एनीवे, ये बहुत इफेक्ट हो जाएगा। हमें होप है कि पाकिस्तान ये मैच जीते तो पूरा ग्रुप ओपन हो जाएगा। न्यूजीलैंड सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है और पाकिस्तान की टीम में आईसीसी में बहुत दफा जीत चुकी है और स्ट्रॉन्ग टीम को पाकिस्तान ने इनको हराया हुआ है, तो उम्मीद बहुत ज्यादा है हमें आज के न्यूजीलैंड को हराएंगे, क्योंकि वो हारती है तो सबके चांसेस बराबर के हो जाएंगे। इंग्लैंड और श्रीलंका हो और पाकिस्तान, इनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। और वेदर अभी ये कि आज बारिश है, अगर हम देखें आगे भी बारिशें होंगी तो टूर्नामेंट अफेक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। उम्मीद करते हैं कि बारिश रुके और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो जाए। आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सोहेल इमरान, जो कवर कर रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 को। सोहेल, आई थिंक आपसे ज़्यादा अच्छी कोई पिक्चर इस वक्त नहीं खींच सकता। हम लोग तो अपने स्टूडियो में बैठे हैं वेटिंग फॉर सम एक्शन, मगर आप क्या देख रहे हैं? कोई एक्शन मिलेगा हमें या सब आज अपने घर जाएंगे? जी फातिमा, इस वक्त भी बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है। प्रेमदासा स्टेडियम और उसके अतराफ में हवाएं बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और बारिश का ये सिलसिला जिसकी पेशगोई की गई है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा मजीद इस बारिश ने जारी रहना है। अगर तेज हवाएं, जो मुकामी लोग हैं बताते हैं कि तेज हवाएं चलने की सूरत में भी ऐसा मुमकिन है कि अगले आधे घंटे के अंदर बारिश जो है थम जाए, रुक जाए और उसके बाद ग्राउंड स्टाफ अपने काम का आगाज करेगा। यहाँ पूरे जो ग्राउंड है उसको ढांप दिया जाता है ब्लू और ग्रे रंग के कवर के साथ, और उनको हटाने के लिए पहले सुपर सापर से उसके ऊपर से पानी को जो है वो किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, जिसके बाद कम से कम 1 घंटा दरकार होता है ग्राउंड स्टाफ को पूरे ग्राउंड से कवर हटाने के लिए। तो इसलिए भी खासा वक्त लग सकता है इसके लिए, और जो मुकामी वक्त है 10:16
तब तक हर सूरत में मैच को शुरू होना है ताकि कम से कम 5 ओवर का मैच जो है वो मुमकिन हो सके। ठीक है, तो वो कट ऑफ टाइम आपने बता दिया। लेट्स होप सुहेल फिर हमें कुछ गेम देखने को मिले, बट जहाँ तक आपकी बातों से लग रहा है मुसलसल इस वक्त बारिश हो रही है, बट एक शॉर्ट एंड अच्छा ठीक है। और वैसे बताएं सुहेल, जैसे बहुत सारे जो फैंस इतने मौजूद थे मैच देखने के लिए, क्या अभी भी वो स्टेडियम में वेट कर रहे हैं कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए? जी फातिमा, आज तमाशाइयों की तादाद तो कम थी वैसे पाकिस्तान स्पेक्टेटर्स हमें नजर आए, लेकिन उस तरह नहीं थे जिस तरह हम S13 में देखते रहे हैं जो मैच हुआ था, या जब इंडिया के खिलाफ मैच था उस दिन खासे तमाशाई थे। लेकिन अभी भी तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 हजार के बीच में यहाँ आज मदरसा में मौजूद हैं। ये लोग वही हैं जो टॉस के वक्त भी मौजूद थे। जब टॉस हुआ था उसके थोड़ी बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि अब तक जारी है। लेकिन तमाशाई देखी के वही अभी इंतजार है, मुंतजर है, जिस तरह हम मुंतजर है कि बारिश समय ग्राउंड साफ अपने काम का आगाज करे और मैच कम से कम। ठीक है, एंड ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे थ्रू आउट दिस ट्रांसमिशन। हम जियो न्यूज़ में आपको बता रहे हैं ICC वर्ल्ड T20 सुपर 8 का फर्स्ट मैच इस पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और बारिश के अलग प्लान्स है। जो भी अपडेट होगी मैच के बारे में आपको देते जाएंगे, बट कॉन्वर्जेशन हमारी ऑफकोर्स जारी है। मेरे पैनलिस्ट में साथ ही मौजूद है, बट आई आस्क एनीवन ऑफ यू, आई डोंट नो आप में से कौन बताएगा, फॉर जस्ट नॉलेज फॉर अ फैंस जो हमें देख भी रहे कि शॉर्ट एंड मैच होता है या जो छोटा मैच होता है उसमें सबसे बड़ा एडजस्टमेंट किस में होता है? आई मीन बैटिंग अप्रोच में या बॉलिंग प्लान्स में? इफ समबडी वुड लाइक टू आंसर दैट, अहमद, सिकू, एनीबडी। देखिए, इसमें जब छोटा मैच होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, जो हमने सीखी है वो ये है, इट्स गुड टू हैव अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर उसके हिसाब से यू प्लान। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो और आप मारी जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कब बारिश हो जाए, फिर बीच में आप कंसोलिडेट भी करने लग जाते हैं। तो जब टारगेट रिवाइज होके आता है ना, वो छोटा सा टारगेट आ जाता है, फिर आपकी टीम 11 बल्लेबाजों के साथ उस टीम को, उस टारगेट को प्लान कर सकती है, क्रैक डाउन कर सकती है कि हाँ जी हमने यहाँ पे रिस्क लेना है, यहाँ पे हमने रिस्क नहीं लेना। आसानी हो जाती है, मतलब कि 50% चीजें आसान हो जाती हैं सेकंड बारी में। तो इसलिए जब वर्ल्ड कप के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड के बारिश हो रही है और आपने पहले बैटिंग कर ली है, तो जेन्युइनली यार अजीब से ही ख्याल आता है। हमें पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था कि बारिश हो रही हो और छिटे पड़ रही हो और ओवर कटने के चांसेस हो और आप जो है ना बोलेंगे। तो कॉमन सेंस है फातिमा, कॉमन सेंस। मतलब ये फैजान लखानी यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं जो अरसे दराज से कवर कर रहे हैं, आप इनसे भी पूछेंगे ये भी आपको यही बताएंगे और ये भी यही जाके करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ, जीत हार ये एक बात का मैटर है। पहले आपने अपने डिसीजंस अपनी चीजें तो ठीक करते हैं, प्लेइंग 11 ठीक करते हैं, कंडीशंस को सही पढ़ते हैं, उसके बाद ही आप मैच जीतते हैं ना। सो दिस इज अ नो ब्रेनर टू मी दैट बारिश हो रही है, ओवर कटने के चांसेस हैं, पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू bat first. No. And Faizan, I think overs lost अभी तो शुरू हो गए, वो हम उस एरिया में तो पहुंच गए हैं ना भाई साहब, हम उस एरिया में पहुंच गए। ठीक है, जिससे कोई वांट ऐड समथिंग टू दैट? देखो ये जो बात कर रहे हैं ना अहमद, बिल्कुल सही है कि अभी तो स्टार्ट है, वैसे बिल्कुल पहला मैच है, तो इस वक्त हम ये कहेंगे इसके पॉइंट से क्या असर पड़ेगा, हम पे क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं पता। अगले मैचों में भी बारिश हो सकती है, अगले मैच भी अफेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए कि मैं देख रहा था अभी यही कि जो हमारे ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है, तो वहाँ पर श्रीलंका में बारिश का इश्यू होता है। दूसरा ग्रुप इंडिया में है, इंडिया में इतना नहीं नजर आ रहा जितना हमें नजर आ रहा है। तो अभी इट्स टू अर्ली। मुझे भी एक दो दोस्तों के फोन आके पूछ रहे थे कि जी क्या होगा, कुछ नहीं होना, अभी जस्ट टेक इट इजी। अगर अबैंडन हो गया तो एक पॉइंट मिल जाएगा, ये सबको वो तो है, लोगों को पता। हमारा वो ये पूछ रहे थे कि हमारा सेमीफाइनल के चांसेस पे कितना असर पड़ेगा, ये हम अभी नहीं कह सकते। हो सकता है अगला किसी और का मैच भी वॉश आउट हो जाए, किसी और का मैच भी वॉश आउट हो जाए, तो फिर राशिद भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि अभी एक पहला मैच है, जस्ट वेट एंड सी क्या होता है। अभी हम सिर्फ जो ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो प्लेइंग 11 को कर रहे हैं कि जी प्लेइंग 11 में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मगर राशिद भाई आप इस पे ऐड कर दे कुछ, क्योंकि आपने बोला तो काफी ओपन हो जाएगा आफ्टर, अगर ये मैच अबैंडन हो जाए। नहीं, ओपन होगा, न्यूजीलैंड के हारने से ओपन होगा। न्यूजीलैंड अगर यहाँ से क्लियर होकर निकलती है तो वो थ्रू करेगी, बहुत अच्छी टीम है, गारंटी किसी टीम की नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड इस दफा बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। इस वजह से अगर वो हारती है पाकिस्तान से और अल्लाह करे हारे, तो फिर ओपन हो जाएगा ग्रुप। तो कोई भी टीम किसी को हरा के 2-2 पॉइंट पे, 4-4 पॉइंट पे आके नेट रन रेट पे आ सकता है। मेरा कहने का मकसद ये था कि सिर्फ हम अपने आप को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम पूरे ग्रुप का जायजा लेंगे। राशिद किसी और के मैच भी तो अफेक्टेड हो सकता है। अगर आज का मैच वॉश आउट हुआ तो फिर इसका तो नेट रन रेट अप्लाई नहीं होगा ना यहाँ पे। तो हाँ, अभी आपने इसमें
अगर 2-3 मैच अगर वॉश आउट हो जाते हैं और ऐसा सिनेरियो बन जाता है, क्वालिफाई कौन करेगा? क्योंकि कोई भी ग्रुप में टॉप नहीं हुई, जिस तरह 3 मैच कोई भी नहीं जीती, 2-2 मैचेस जीती हुई हैं और रेन ऑफ हो जाते हैं काफी मैचेस। तो 6 फरवरी 2026 में जो वर्ल्ड रैंकिंग थी आईसीसी की, उसके मुताबिक टीम को आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है। और फिर फातिमा, हमने देखा ना कि हमारी अंडर 19 भी खेलने गई थी, हम मैचेस जीत के भी बाहर हो गए। तो पाकिस्तान की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं ना, तो बड़ी माइनर कैलकुलेशंस हैं जिसके हिसाब से आपने अपनी सारी चीजें करनी होती हैं। और ये अगर मैच वॉश आउट होता है या खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान मैच हार जाता है, तो और अगर एक पॉइंट भी मिल जाता है तो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगी, बिकॉज पाकिस्तान को रन रेट को कैलकुलेट करने में हमेशा मसले होते हैं, और दूसरी टीमें चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हमसे ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन से क्रिकेट खेलती हैं। लेकिन अभी आपने अंडर 19 की मिसाल दी। अंडर 19 में एक मौके पे तो हमने जो स्कॉटलैंड वाला मैच था उसमें तो हमने बड़ा अच्छा कैलकुलेट करके अगले राउंड में आए थे, बट वो जो कैरी फॉरवर्ड वाले मामला थे वो शायद पाकिस्तान को लेके वेरी ओल्ड। हां, वो थोड़ी पुरानी है। चलिए 50 सेकंड्स रह गए। चलिए सिक्कू बोले। मैं जवाब देना चाहूंगा। वी हैव ओनली 15 सेकंड्स। नहीं मैं अहमद से सवाल करने वाला था। अच्छा, अहमद से सवाल कर रहे हैं। हां, अगर पाकिस्तान ने सारी चीजें ठीक कर ली थी फैजान भाई, तो इंडिया कैसे जीत गया वर्ल्ड कप, ये बता। वो तो उस दिन हमने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। उस दिन तो हम उस पर्टिकुलर मैच की अगर हम बात करें तो वो एक अलग चीज है, और हम ग्रुप की अभी आईसीसी वर्ल्ड T20 का मैच चल रहा है। मैच के अंदर अपने जेंटलमैन, ओके, थैंक यू जेंटलमैन। वी आर होपिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम लोग आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद, होपफुली फॉर सम अबाउट दिस मैच। जियो न्यूज़ देखते रहे मजीद स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफिज।